और अब हम बुलाना चाहेंगे विश्वेंद्र जी को, पर्यटन मंत्री हैं। सर, आपकी कला, संस्कृति, वन, पर्यावरण, हर किसी के इस तरीके से जो जितने भी विभाग है, आपके प्यार को हर कोई जानता है और आपके शब्दों के जरिए हम उसे सुनना चाहेंगे। इसको थोड़ा हटा दूंगा, लंबाई वैसे ठीक है, आपके लिए नहीं। उपस्थित हमारे सभी के बुजुर्ग और फॉरेस्ट मंत्री, वन मंत्री माननीय चौधरी हीराराम जी, उपस्थित पूर्व मंत्री और मेरे बहुत बहुत अजीज पुराने मित्र ठाकुर गजेंद्र सिंह जी साहब, उपस्थित सभी अधिकारीगण, अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम को जाना पड़ा, उनका रविंद्र मंच पे एक और प्रोग्राम है, उपस्थित सज्जनों और देवियों, सभी अधिकारीगण। वैसे तो मुझसे पहले अधिकारियों ने कुछ छोड़ा नहीं है मुझे कहने के लिए, और मेयर साहिबा, सॉरी मैं आपका नाम न भूल गया, आप अभी बता रही, लेकिन दो चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि टूरिज्म में और फॉरेस्ट में समन्वय हमेशा बना रहना चाहिए। जो हम नई चीजें कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कि नए सर्किट बना रहे, और नए सर्किटों में अब जैसे धौलपुर है, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, वहां मचकुंड है, एक ऐतिहासिक जगह, आपके वाइल्ड लाइफ की सफारी उसमें वो है, रिवर सफारी चंबल में घड़ियाल्स की, और आपके डॉल्फिन्स की, आप तालाबी शाही भी है। उसके साथ साथ वन मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा और सभी अधिकारियों का, कि जैसे अभी आपने कहा कि सिटी में पहला सिटी है जिसमें लेपर्ड्स है, लेकिन आपको तो जानकारी होगी, और मंत्री जी ये आपसे मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, और जितने भी यहाँ वाइल्ड लाइफर बैठे हैं उनका भी अनुरोध है कि धौलपुर वन विहार में सबसे अधिक स्लॉथ बेयर है, अगर उसको आप स्लॉथ बेयर सेंचुरी डिक्लेयर करा दें तो इसमें बड़ी कृपा हो। माननीय हमारे मित्र पूर्व मंत्री जी ने बात चुटकी ली कही, तो मैं भी चूकूंगा नहीं। आपने भी कहा था कि 1 साल का समय है, ये तो जनता बताएगी समय किसका आता है किसका जाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, सब आप लोग यहाँ योग्य व्यक्ति बैठे हैं, कि देखिए फॉरेस्ट का, जैसा मैंने कहा टूरिज्म का चोरी दामन का साथ है, सबसे जरूरी चीज ये है कि दोनों डिपार्टमेंट मिलकर चले। पैसे की कमी नहीं है टूरिज्म में, इस साल 1000 करोड़ का बजट है, अभी फिल्म पॉलिसी जारी की है, अब हम रूरल टूरिज्म पॉलिसी जारी कर रहे हैं, और जैसा मैंने कहा नए सर्किट बना रहे हैं, और हमने सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दिया, और रूरल टूरिज्म पॉलिसी में जो अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है, लेकिन मैं आपको हिंट देना चाहूंगा, उसमें इतने बेनिफिट रखें कि आप अगर होटल बना रहे हैं तो आपका कन्वर्जन, अगर गांव में होटल बना रहे हैं तो कन्वर्जन 100% फ्री है, तो उससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलेगा। अभी यूनेस्को की भी जो हमने टाई अप किया 4 डेजर्ट स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के लिए, वहां जो आर्ट है, कल्चर है, फोल्कलोर है, जो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, उसको हम रिवाइव करना चाहते हैं, टूरिस्टों को वहां ले जाना चाहते हैं, जिससे वो चीज खत्म ना हो। क्योंकि आज अगर कोई कलाकार को कुछ कमाई नहीं हो रही है तो नेचुरली उसके बच्चे
उस कला को नहीं सीखेंगे और कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी ढूंढने की कोशिश करेगी और वो कला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। दूसरा, फॉरेस्ट में मेरा एक निवेदन है मंत्री जी और अधिकारीगण कि देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अब जूली फ्लोरा की। आपने रणथंभौर की बात कर दी, बहुत अच्छी बात है, रणथंभौर में भी बहुत जूली फ्लोरा फैल रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। और सबसे ज्यादा अगर फैल रहा है तो केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में, जिसके ऊपर मुझे लगता है आप लोगों का जितना ध्यान होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। 8 साइट्स हैं राजस्थान में, उनमें से केवलादेव नेशनल पार्क भी एक है। तो मंत्री जी कुछ उस पर भी ध्यान दें, बजट दें। आप कुछ ईस्टर्न राजस्थान की तरफ भी ध्यान दें। वेस्टर्न राजस्थान पे तो देते आए लोग, ईस्टर्न राजस्थान में तो एक सरिस्का है, मीना जी बैठे हैं। सरिस्का में सबसे मेरा प्रिय जंगल है, 40 साल से। कैसे हैं राठौर साहब, आइए। आप तो कल भजन कर रहे थे, दर्शन हुए आपके टीवी पे। थैंक यू आइए बिफोर टाइम। और नहीं, बिफोर टाइम क्या, टाइम 6 बजे का। थैंक यू। तो जूली फ्लोरा की प्रॉब्लम जो मैं बात कर रहा था, इसके बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। अब सरिस्का मेरा सबसे प्रिय जंगल है और उसमें भी जिस तरीके से अधिकारियों ने जो आग लगी उसको कंट्रोल किया, उसके लिए आपको मुबारकबाद भी देना चाहूंगा, धन्यवाद भी देना चाहूंगा। उसके बाद मैं होके भी आया था वहां और आपने साइटिंग भी बहुत अच्छी उम्दा कराई थी। वो तो खैर आप लोग सब वहां एक्सपर्ट हैं, लेकिन कहने के अंत में कहने की बात यही है, देखिए बुरा न मानने की बात नहीं है पूर्व मंत्री महोदय, आपने भी थोड़ा बहुत चुटकी ली तो मैं भी जैसा मैंने कहा था लूंगा। इस सरकार ने जो टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ के लिए जो किया है, शायद आपकी सरकार में वो लोएस्ट प्रायोरिटी पे थे, इस पे टॉप प्रायोरिटी में दोनों विभाग। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं भी बीजेपी में रह चुका हूं, ऐसी कोई नई बात नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन मैं ये असलियत है और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं इस अवसर पर कि आपने इतना इसको गहराई से देख करके समीक्षा बैठकें ली, वीसी ली और सारे जितने भी जरूरी काम थे हमारे वो सब सैंक्शन किए। अंत में मुझे भी एक प्रोग्राम में जाना है, कहीं एक समस्या हो गई है, वहां जाना है। मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। फर्स्ट इंडिया को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप पधारे, मुझे समय दिया बोलने का। लेकिन फिर याद दिलाऊंगा वाइल्ड लाइफ वाले को, डिपार्टमेंट को और मंत्री जी को, जूली फ्लोरा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टूरिज्म में हम आगे बढ़ रहे हैं निरंतर, उसमें हमें आपका पूरा सहयोग चाहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लंबा चौड़ा भाषण देने से कोई मतलब नहीं, अधिकारियों ने सब कुछ ले लिया हमसे, सब पहले ही बोल चुके। धन्यवाद।